हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे अपने। आज मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, लव बेस्ड है। ओके, आज का जो टॉपिक होगा वो मैं ये देखूँगी कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। राइट, ये चीज़ मैं देखूँगी कि आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर को लेके क्या हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। ये चीज़ मैं देखूँगी आज की रीडिंग में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या क्या आता है आपके लिए। ओके, मैं आपके लिए अलग डेक यूज़ करूँगी और आपके पार्टनर के लिए अलग डेक यूज़ करूँगी। फाइन, पहले इस डेक को मैं यूज़ करूँगी आपके पार्टनर के लिए। ओके, इस डेक से मैं आपके पार्टनर के लिए देखती हूँ कि क्या होगा और ये वाला डेक मैं आपके लिए यूज़ करूँगी। ओके, ये डेक आपके लिए यूज़ करूँगी। आपकी फीलिंग्स जो भी आपके बारे में पता चलेगा वो इससे पता चलेगा और इस वाले डेक से मैं आपके पार्टनर के लिए देखूँगी कि इस डेक में क्या आता है। फाइन, तो सबसे पहले मैं आपके लिए देखती हूँ कि आपके लिए आप क्या सोचते हो अपने पार्टनर के लिए। आपका देखती हूँ। फाइन, तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। प्रे कीजिए आप लोग। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, सबके साथ हर चीज़ मैच नहीं करेगी, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें और जो चीज़ मैच होती है वो चीज़ लें और जो चीज़ मैच नहीं होती है उसको फोर्सफुली अपने साथ मैच ना करें। फाइन, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वो किसी और के लिए मैसेज होगा। ओके, ओके, अब आपकी रीडिंग देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप अपने पार्टनर के लिए राइट नाउ क्या करेंटली सोच रहे हैं। ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कार्ड्स मैं आपको दिखा दूंगी। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्लैरिफिकेशन ले लूँगी, अदरवाइज़ इन्हीं को डिस्कस करेंगे। फाइन, आउटकम में आपके बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कैलिसिस आया। फाइन, इसको
यहाँ रखा है मैंने। ओके, अब आपके पार्टनर की भी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं। आउटकम में है वाओ, नाइट ऑफ कप्स। आपकी जो मैं फीलिंग्स बता दे रही हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी जो फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर, हाल फिलहाल एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। मे बी एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। जो मैं आपके पार्टनर की फीलिंग बोल रही हूँ वो आपकी फीलिंग हो, और जो आपकी फीलिंग है वो आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना। मे बी चेंज हो सकती हैं एनर्जीज़। जो आपकी सिचुएशन हो वो आप अपना हिसाब देख लेना, ठीक है। आपकी जो फीलिंग है, मे बी आप अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। मे बी अब आप लोग अपना काफ़ी हद तक सेल्फ लव करना स्टार्ट हो चुके हैं, अपने पे फोकस करना शुरू हो चुके हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है। इससे पता चलता है 9 ऑफ पेंटिकल से। मे बी अगर आप लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मैरिड हो सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप में भी खुद पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे। और सेल्फ लव सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। ओके, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। और मे बी आप लोग अब इसलिए कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ मतलब जैसे कहते हैं ना कि खींच ले रहे हो अपने पार्टनर की साइड से, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। आपने अपने बच्चों की वजह से मे बी ये हो सकता है कि अपने पार्टनर की साइड जाना या इन्वॉल्व होना बंद कर दिया हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना इन्वॉल्व हो रहा है तो हम क्यों अपनी एनर्जी इतनी इन्वेस्ट करें अपने पार्टनर की साइड। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको लग रही है, राइट, ये ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता है। और दूसरी चीज़ आपने, या तो फिर अगर आप लोग कहीं ना कहीं दोनों अगर मैरिड नहीं हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। सेल्फ लव करना सीख रहे हो, और अगर आपने कोई ना कोई अगर काम स्टार्ट करा है तो आप खुद पे फोकस्ड हो, अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने मे बी अपने पार्टनर की साइड से इमोशंस थोड़े फ्रीज़ कर लिए हैं। फ्रीज़ कर लिए इन द सेंस ये भी हो सकता है कि मे बी आपने ना आप ये देख सकते हो कि ये जो लेडी है इसके पैर जो हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्फ़ पे हैं। आपने अब अपने पार्टनर को ना एक चेज़ करना बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि चेजिंग जो आप पहले कभी किया करते थे वो चेजिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना बंद हो गई है। अब आप अपने पार्टनर को चेज़ नहीं कर रहे हो, ये यहाँ पर दिख रहा है। चेजिंग जो रनर और चेज़र वाली जो एनर्जीज में भी
पास्ट में ये हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को चेज़ करते थे। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर नहीं दिख रहा आपके रिलेशनशिप में। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि पास्ट में आप लोगों ने ना अपने पार्टनर को चेज़ बहुत किया है, बहुत ज़्यादा चेज़ किया, और आपका पार्टनर हमेशा रनर की एनर्जी में रहा है। वो हमेशा भागता ही रहा, और आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हो, चेज़ करते रहे हो, और अभी तक भी करते रहे होगे। ठीक है, जो करीबी दिन गए होंगे उनमें भी आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को चेज़ किया है, मगर अब वो कहीं ना कहीं चेजिंग की एनर्जी आपकी करंट एनर्जी में यही दिख रहा है कि आप चेज़ करना बंद कर दिया है। अब आप शांति से सिर्फ एक इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर ये देखोगे कि ये लेडी कहीं ना कहीं बैठी हुई है, आराम से बैठी हुई है, बिल्कुल आराम से बैठी हुई है। ये सिर्फ वेट कर रही है कि ठीक है मैं वेट करती हूँ, देखते हैं कि कब तक मेरे को रिजल्ट मिलता है या जो भी कुछ है। ये वेटिंग एनर्जी में कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। फाइन। आपका ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी तरीके की अफर्मेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। कुछ आप कर रहे होगे, कुछ अफर्मेशंस कर रहे होगे। मे बी अगर आपको ऐसा लगता होगा मेरा पार्टनर कहीं ना कहीं किसी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है, अगर उसके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जीज़ हैं, कुछ अगर ब्लैक इन्फ्लुएंस है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं अगर आपके पार्टनर के ऊपर, आपको कहीं ना कहीं से अगर पता चला है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर के ऊपर ब्लैक एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर किसी इन्फ्लुएंस में है, किसी ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में है, और किसी गंदे ऑरा में है, जैसे कहते हैं ना नेगेटिव ऑरा में है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे द विच का कार्ड है। ठीक है, द विच, यहाँ पर ब्लैक कलर का क्रो है। ब्लैक कलर का क्रो जो होता है ये अच्छा सिंबल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर आपको महसूस हुई है या आपने कहीं से पूछा होगा किसी से, तो आपको कहीं से पता चला होगा, तो आपने ना इस चीज़ का हल ढूंढना शुरू करा होगा, कोई उपाय करना शुरू कर दिया होगा, कुछ कर रहे होगे आप लोग किसी से पूछ के कि मेरा पार्टनर इस चीज़ से बाहर निकले, इस नेगेटिव ऑरा से बाहर निकले, इस नेगेटिव चीज़ को रिलीज़ कर दे। कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरी चीज़, आप अपने पार्टनर से ना एक बार बात करना चाहते हो कि वाई। ठीक है, वाई एक क्वेश्चन मार्क आपके जहन में है, आपके दिल में है, आपको ट्रिगर कर रहा है कि वाई, मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसी चीज़ कर दी, क्यों तुम मुझसे दूर हो गए, या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सॉरी, ऐसी ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप एक ट्रूथ कन्वर्सेशन चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, एक सच्चाई सुनना चाहते हो, कन्वर्सेशन करना चाहते हो, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे यहाँ पर बर्ड है। ठीक है, ये बर्ड अंदर आना चाहता है। ठीक है, मगर इसको रास्ता मिल नहीं रहा है अंदर आने का। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर ये बर्ड है, ये अंदर आना चाहता है मगर ये अंदर आ नहीं पा रहा है। यानी कि आप कन्वर्सेशन करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, मगर आप बात कर नहीं पा रहे हो। मे बी ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, ब्लॉक कर रखा हो, आपसे बात ना कर रहा हो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं काफ़ी आप पैशनेट फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप सोचते हो कि छोड़ दो, लेट गो कर दो, मे बी मेरा पार्टनर अब आना नहीं है, इसके पीछे मैं भागते भागते थक गया हूँ, मैं भागते भागते थक गई हूँ, बहुत मैंने चेज़ कर लिया, बहुत मैंने अपनी एनर्जीज़ इन्वेस्ट कर ली, बहुत कुछ कर लिया। आपको जैसे कहते हैं ना थक चुके हो, मगर आपको फिर कभी कभी ऐसा लगता होगा कि नहीं, मेरे को एक बार और कोशिश कर लेनी चाहिए, मुझे एक बार और कोशिश कर लेनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होने लगता होगा। फिर आप कहीं ना कहीं वहीं पर डंप, आपकी एनर्जीज़ लो वाइब्स में चली जाती होगी। आपको फिर ऐसा लगता होगा मैं एक बार कम्युनिकेशन करके देखती हूँ, मगर आप कहाँ करोगे। मे बी आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा होगा। ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आउटकम में यहाँ पर आपके में जो निकला था नाइट ऑफ कैलिसिस, आप बहुत आपका और आपके पार्टनर का दोनों का ही आउटकम ऐसा निकला है। आप चाहते हो कि मैं एक बार
अगर बात क्लियर हो जाती है, सब कुछ पता चल जाता है, किसी भी तरीके का ट्रुथ रिवील होता है, तो कहीं ना कहीं आप अगर सच्चाई पता चलती है आपके पार्टनर की साइड से या कुछ भी होता है, तो मे बी आप अपने पार्टनर को फिर दोबारा से एक न्यू स्टार्ट की तरीके से अपने इमोशंस देना चाहोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने पार्टनर को फिर से रीयूनियन में आए, मेरा पार्टनर एक बार वो मुझसे बात करे, एक बार मुझसे कन्वर्सेशन तो करे, एक बार मुझे अनब्लॉक कर दे, तो मैं कम से कम उससे बात करके देखता हूँ या देखती हूँ और बात क्लियर तो करूं। मैं दोबारा एक बार उसको चांस देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, जो भी आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, ठीक है, मैरिड अनमैरिड जो भी कोई देख रहे हैं, उनको आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार बस मुझे मौका मिल जाए तो मैं अपना कप ऑफर करने के लिए रेडी हूँ। आपके आउटकम में ऐसा है कि आप चाहते हो कि मैं एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि स्टार्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप तो अपना कप ऑफर करना चाहते हो। एक छोटा सा ही सही एक मैसेज वहाँ से आ जाए या आप कर दो, राइट। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, ओके। और यहाँ पर आपकी जो पार्टनर हैं उनका जो है उनका रिएक्शन क्या है? उनका रिएक्शन ये है कि मे बी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यहाँ पर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। इनके ऊपर मे बी शायद वर्क का बर्डन हो सकता है, इनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी भी तरीके का ना इनका प्रेशराइज बहुत है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है। ये 10 ऑफ वॉन्ड से पता चलता है बहुत ओवर बर्डन हो सकते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि इनको एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि एक तो आपका बर्डन, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, उस चीज़ की इनको दिक्कत हो रखी है। इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा लोड हो सकता है, वर्क लोड हो सकता है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने वर्क प्लेस पे भी ज़्यादा जितनी मेहनत कर रहे हैं ये मे बी शायद वो इतना कुछ हो नहीं पा रहा है। ये चीज़ लग रही है, दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन ना वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, एक्सट्रीम लेवल पे करता है, दिन रात करता है और इतना भी करता है कि ये आपको थोड़ा सा भुलाने की कोशिश करे मगर ये आपको भुला नहीं पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपको, एक तरीके से बहुत स्मार्ट वाइज, बहुत ज़्यादा आपको ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं और कहीं ना कहीं आपकी ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। जो आपका एक ऑरा है उससे अट्रैक्टिव भी हैं ये। ठीक है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, इन्हें ऐसा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, आपके ऊपर कुछ नेगेटिव ऑरा है जिस वजह से आप दूर हुए हो। इनको ऐसा कहीं ना कहीं डाउट है, श्योरिटी नहीं है, डाउट है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपकी भी एनर्जीज़ में यहाँ पर ब्लॉकेज दिख रही थी ये बर्ड के ज़रिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इन्होंने मे बी आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आप लोगों ने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, आप लोगों ने भी इन्हें ब्लॉक कर रखा है। ये भी आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, आप भी करना चाहते हो। कुछ तो ऐसा हुआ है, दोनों ही ने ही एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। इन्होंने भी आपको ब्लॉक कर रखा होगा या आपने भी इन्हें ब्लॉक कर रखा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये टोटली हैंग्ड हो चुके हैं। यहाँ पर द हैंग्ड वुमेन आया है मगर एनर्जीज लूँगी मैं यहाँ पर, जेंडर को इतना मैं मायने नहीं रखूँगी। हैंग्ड हो चुके हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस कनेक्शन को कंटिन्यू करूं या ना करूं। ठीक है, हैंग्ड हो चुके हैं, सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी नहीं संभाल पा रहे हैं, मे बी ये ओवर बर्डन बहुत है।
राइट ये चीज़ नज़र आ रही है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ट्स, इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़रा ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मे बी आपसे कुछ ट्रुथ छुपाया होगा, कुछ झूठ बोलते होंगे, ऐसी चीज़ लग रही है। और आपने इनका झूठ पकड़ा भी होगा किसी हद तक, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप इनसे इनकी सच्चाई पूछना चाहते हो, आप इनसे कुछ सच पूछना चाहते हो, जिससे ये मे बी ये भी हो सकता है कि शायद ये इस वजह से भी ओवरबर्डन हो रहे हो कि अगर ये आपको सच बोल देते हैं तो कहीं आप इन्हें टोटली अपनी लाइफ से ब्लॉक्ड ना कर दें और इनको लाइफ अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर ही ना फेंक दें। ये चाहते तो हैं कि आपको एक तरीके से ट्रुथ बता दें, मगर इनको ना कहीं डर लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको सच बता दिया तो हकीकत में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप इन्हें अपनी लाइफ से बिल्कुल ही आउट कर दो और फिर आप इनके हाथ में ही नहीं रहेंगे, आप इनकी ज़िंदगी में ही नहीं रहेंगे। तो ये इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आप दोनों के आउटकम में नाइट ऑफ कैलिसेस आपके में भी आया था, नाइट ऑफ कप्स इनके में भी आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। राइट एक बार मैं इनकी एनर्जी में ये देखना चाहती हूँ कि ये हैंग्ड क्यों है। फाइन, ओके, 3 ऑफ कप्स। आई थिंक मे बी आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। थर्ड पार्टी का यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा। मे बी शायद ये पर्सन मैरिड हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। इसकी खुद की एक लेगेसी हो सकती है, ये बंदा मैरिड होगा। और ये हो सकता है कि ये बंदा मैरिड है तो फैमिली, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तभी यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, तभी ये बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो रखा है, जिस वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, यही रीज़न हो सकता है। ओके, करेंटली हाल फिलहाल ये यही सोच रहे हैं, मगर ये आपको कहीं ना कहीं अपना कप ऑफर करना चाहते हैं और आपकी एनर्जीज में भी यही चीज़ आई है कि ये आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कैलिसेस आपके में भी आया था और नाइट ऑफ कप्स इनके में भी आया था। फाइन, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या वो इस रिश्ते में दोबारा से आने की चाह रखते हैं। ओके, पहले मैं उनकी एनर्जी देखूंगी फिर आपकी देखूंगी। क्या वो इस रिश्ते में दोबारा से आने की चाह रखते हैं, आपके पास दोबारा से इस रिश्ते को दोबारा से निभाने की चाहना रखते हैं, ये देखना चाहती हूँ। ओके, आउटकम में यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आपके पार्टनर की साइड से, आपकी साइड से क्या आता है, अब मैं इस डेप्थ में से देखती हूँ आपकी साइड से क्या आता है। आप क्या चाहते हो, आप इस रिश्ते को निभाने की चाहना रखते हो दोबारा से। ऑब्वियसली आप लोग तो चाहोगे ही, मगर फिर भी एक बार मैं देख लेती हूँ कि
आपकी क्या चाहना है, आप क्या सोचते हो इस रिश्ते को लेकर। 3 ऑफ एथेम्स, ओके, और क्या आता है, द स्टैंडिंग स्टोन, 6 ऑफ कैलिसिस, एक और कार्ड चाहिए। नाइट ऑफ एथेम्स और 2 ऑफ एथेम्स। बहुत कंफ्यूज्ड हो आप लोग, क्या हो गया। एनीवेज आप लोगों के कार्ड में मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो। ठीक है, आपके पार्टनर तो टोटली बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का एक कार्ड मेरे को क्लैरिफाई करना है यहाँ पर। ठीक है, ओके, ठीक है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, क्लैरिफिकेशन के बाद आपके पार्टनर जो हैं वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। उनकी चाहना है, ठीक है, वो चाहते हैं बहुत कि वो आपको अपना कप ऑफर करें, दोबारा से वो आपके साथ रीयूनियन में आए। उनकी कहीं ना कहीं इच्छा है, मगर उन्हें लगता है कि आप उनको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, आप उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है। ठीक है, पेन में है। यहाँ पर आप खुद देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था 10 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत सारे खंजर घुपे हुए हैं इनके। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, मगर इन्होंने कहीं ना उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। उम्मीद नहीं छोड़ी है इन्होंने। ठीक है, इस हाथ को देखो, उम्मीद इन्होंने ये सोचा है दर्द में तो बहुत हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक तरीके से डेड बॉडी है। ठीक है, बिल्कुल ही डेड बॉडी है। ठीक है, और मगर इन्होंने होप नहीं छोड़ी है। चाहे कितना दर्द दे दो तुम, कितना भी दर्द हो जाए, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करूँगा या करूँगी। और मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं उम्मीद ना छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। देखता हूँ या देखती हूँ कब तक तुम मुझे ब्लॉक करते हो या कब तक तुम मुझे अनब्लॉक करके मुझसे बात करने की कोशिश करोगे। ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखा, इसको ही क्लैरिफाई करना था मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स को। आपको एक छोटा सा मैसेज करना चाहते हैं क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है, छोटा सा मैसेज करना चाहते हैं, उसके बाद देन वो बड़ा ऑफ़र करें क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बात हैं। उन्हें पता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। ठीक है, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको चीट किया है या आपको विदाउट एनी रीज़न दिए वो चले गए। वो आपको पता होगा कि उन्होंने आपके साथ किया है, गलत किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। मे बी उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया होगा, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। आपको वेटिंग लिस्ट में बैठा के रखा, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा होगा या रही होगी, आपको वेट 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 यही कराते रहे होंगे और आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं करी। उन्होंने सोचा होगा कि आप तो उन्हीं के हो, वेट करते रहोगे, वेट करते रहोगे और कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। और इस चक्कर में वो आपको हर्ट करते गए, चाहे वो जान के करके गए हों या अनजाने में हुआ हो, मगर कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो। इन्हें ये चीज़ पता चल चुकी है और कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा सैड हैं और इनको कहीं ना कहीं ये जज्बाती भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, लोटस फ्लावरिंग चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और दूसरा यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा आपको अपने
सीने से लगा के रखना चाहते हैं, आपको एक तरीके से एक जैसे कहते हैं ना कीमती चीज़ की तरह आपको समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं, प्रीशियस हैं, ये चीज़ उन्हें यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पेंटिकल कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास आज की डेट में सब कुछ है, मैं अबंडेंट हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं अच्छी पोजीशन में हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरा कुछ नहीं है ऐसा कि मैं आज जैसे कहते हैं ना कि चुटकी में चाहे इंसान तो सब कुछ खरीद सकता है, मैं क्या नहीं कर सकता या कर सकती, सब कुछ होते हुए फैमिली वाला है, सब लोग हैं, यार हैं, दोस्त हैं, मगर जब भी ये कभी अकेले में बैठते होंगे ना, आपकी कमी खल जाती होगी इन्हें। बस सिर्फ आप ही नहीं है इनकी लाइफ में, ये सोच के ये ज़रूर सैड होते हैं। ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, बहुत जैसे कहते हैं ना रशिंग एनर्जी के साथ आना चाहते हैं, बहुत जल्दी आना चाहते हैं कि मैं बस दौड़ के फटाक से पहुंच जाऊं एक बार, बस वहां से मुझे कोई एक हरी झंडी मिल जाए, ये चीज़ नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन, बटरफ्लाई दिखती होंगी, वाइट फ्लावर्स आप या आपके पार्टनर को पसंद होंगे। ठीक है, आपके पार्टनर या आपको बटरफ्लाईज दिखती होंगी, मे बी रेड कलर की, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की। ठीक है, वाइट फ्लावर्स मे बी आपके घर में हो सकते हैं या आपके पार्टनर के घर में हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और दूसरा, अब मैं आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ यहाँ पर। ओके, आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर यह आउटकम था, आपकी एनर्जीज़ में मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पर कि आप भी बहुत ज़्यादा पेन में हो। 3 ऑफ एथेम्स है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पेन में हो, सौरों में हो। आप अपना डेली उठते हो, वही डेली का काम सब कुछ आपका चलता रहता है। डेली उठना सुबह, फिर वही सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। बहुत पेन में हो आपको, मुझे पता है आपके पार्टनर ने आपको पेन दिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी से दिख रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं अपने पार्टनर को चांस दूँ ना दूँ, आप जगल कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि, और कुछ लोगों ने तो ये सोच भी लिया है कि बस बहुत हो गया, आए तो ट्रुथ के साथ आए, मेरे सवालों का जवाब सच में देगा, और अगर हकीकत में देगा, सच बोल कर देगा या देगी, और जो मैं पूछूंगा या पूछूंगी अगर उसका जवाब मुझे सही में मिलता है और सही जवाब मिलता है और सच मिलता है, देन तभी मैं एक्सेप्ट करूंगी या करूंगा, अदरवाइज़ अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप एक तरीके से बिल्कुल बुत हो चुके हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको एक तरीके से एक जगह पे ही खड़ा करके छोड़ दिया है। मे बी आपके पार्टनर ने आपको बहुत वेट कराया है, बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं, 2 साल से वेट कर रहे हैं, 6 साल से वेट कर रहे हैं, 2 महीने से वेट कर रहे हैं, 6 महीने से वेट कर रहे हैं, 4 महीने से, 4 साल से वेट क्यों कराते हैं पार्टनर्स? अरे अगर सच्चा प्यार कर रहा है तो क्यों किसी को वैल्यू नहीं कर रहे हो? सच्चा प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है, वैल्यू नहीं करोगे ना तो ऊपर वाला भी लाठी मारता है फिर। ठीक है, 6 ऑफ कैलिसेस, मे बी आप लोगों का सोल कनेक्शन, ट्विन कनेक्शन हो सकता है, मे बी आप सेम वर्क प्लेस पे हो सकते हो, कॉलेज, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो सकते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, राइट। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में। 2 ऑफ एथेम्स, आप क्रॉस रोड पे खड़े हो गए हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को क्या करना चाहिए अगर मेरा पार्टनर वापस आया भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ के पार्टनर्स ने मे बी कॉल या मैसेज कर भी दिया होगा अपने पार्टनर को, और आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके साथ बात कर लेनी चाहिए या आगे बढ़ा लेना चाहिए रिश्ते को, या नहीं बढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो आप लोग। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं आपका ये देख लेती हूँ कि क्या आपको एक कार्ड से, ठीक है, अगर आपका पार्टनर वापस आया है, अगर आपको कॉल या मैसेज करा है उसने, तो आपको क्या सच में उसको चांस देना चाहिए? अगर वो अपनी
गलती को मान रहा है, दिल से मान रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है, तो क्या आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? कितने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए वापस, एक कार्ड चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। पेज ऑफ एथम्स, एक्सेप्ट करना चाहिए, वो भी ट्रुथ के साथ करना चाहिए। अगर वो आपके सामने कोई सच बताता है, जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसका अगर आंसर वो अगर ट्रुथ के साथ देता है, देन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपको कम्युनिकेट स्टॉप नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपसे बात कर रहा है या कर रही है तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करो, बात करो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं। ओके फाइन। दूसरा मैं अब नेक्स्ट ये पूछ लेती हूँ कि आपके पार्टनर के, हटा देती हूँ, कि आपके पार्टनर के आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर को लेके क्या होना चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एक्शन का ही कार्ड है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन ये होगा, मे बी आप लोग जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। चैरियट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप लोग, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, फिजिकली दूर दूर हो सकते हैं, बहुत टाइम से एक दूसरे को देखा ना हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। आपसे ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि ये हो सकता है कि ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। अभी आप दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो मे बी शायद आपसे ये फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। इन्हें मे बी कॉल टेक्स्ट में बात करना पसंद ना हो, कि उसमें मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तूने क्या कहा, मैंने क्या कहा, एंड ऑल ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपसे बाय फेस मिलकर, आमने सामने बैठकर आपसे बात करना चाहेंगे, की बातों को क्लियर करना चाहेंगे। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं सामने से, ये चीज़ इस कार्ड से नज़र आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ फायर है यहाँ पर। आपसे बहुत ज़्यादा
एक तरीके से इनको बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन भी हो रहा है कहीं ना कहीं। ये कार्ड ये भी बताता है कि फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये जानते हैं कि आप किसी भी तरीके की बुलशिट्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ट्रुथ सुनना है और कुछ भी बकवास नहीं सुननी है। आप ये चाहते हैं कि ये जानते हैं कि एक तरीके से एक क्लियर कम्युनिकेशन आप चाहते हैं इनसे, और कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि जितना पैशनेट ये हैं इस कनेक्शन को लेके, उतना आप भी कहीं ना कहीं पैशनेट हैं, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं ये जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ इस कार्ड से पता चलती है। 6 ऑफ एयर से ये पता चलता है यहाँ पर कि ये मे बी शायद आपको विदाउट कोई एनी रीज़न दिए भाग लिए थे, ठीक है, भाग लिए थे। अब मे बी ये अचानक से फटाक से आपकी लाइफ में आ सकते हैं और आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे चैरियट का कार्ड आया था, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं। मे बी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग ओवरसीज़ में भी आपके पार्टनर रह सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री, इंडिया, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ओवरसीज़ का भी आपका पार्टनर हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ के आउट ऑफ इंडिया हो सकते हैं पार्टनर्स, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके फाइन। तो इन्होंने पीठ दिखा दी थी, मगर हाल फिलहाल के लिए अब ये चाह रहे हैं कि ये जैसे पीठ दिखा के गए थे, तो अब ये सामने से आपसे मिलना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर है, सॉरी ये तो हो गया था। एयर ऑफ सॉरी एस ऑफ वाटर है यहाँ पर। ये आपको एक तरीके से एस ऑफ वाटर पहले भी आ चुका था। ये नहीं है कि ये एक तरीके से सिर्फ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिज़िकली भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, फिज़िकली नहीं है। फिज़िकली से ज़्यादा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। मे बी ये रोता भी होगा बंदा आपको सोच के, ठीक है, क्योंकि फुल मून के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं कुछ लोगों की, पार्टनर्स की, ठीक है। थोड़ा क्लोजनेस आने की संभावनाएं हैं, गरज के साथ छींटे ठीक है। 6 ऑफ फायर, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपको पाना चाहते हैं, हर हाल में पाना चाहते हैं। पाना मीन्स आपको अपनी लाइफ में कम बैक, ठीक है, यानी कि आपको अपनी लाइफ में वापसी करवाना चाहते हैं आपकी, और आपको ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में परमानेंटली आ जाएं, क्योंकि इन्होंने आपसे मूव ऑन करके देख लिया, इनका कहीं गुजारा नहीं है आपके बिना। ओके, जस्ट यहाँ पर 10 ऑफ फायर है। मैंने कहा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, मगर ये कहीं ना कहीं ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जस्टिस जो इन्होंने मे बी शायद आपके साथ जो अनजस्टिस किया, वो कहीं ना कहीं ये जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं। मे बी बैलेंस करेंगे, बैलेंस इम्बैलेंस था आपका रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं था, ये भी चीज़ नज़र आ रही है, तो बैलेंसिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये 10 ऑफ फायर क्यों आया है यहाँ पर एक्शन के कार्ड में, 10 ऑफ फायर क्यों आया है। 2 कार्ड्स आए हैं, एक कार्ड लेना है। एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स प्लीज, एक कार्ड, 2 कार्ड चाहिए। ओके, बर्डन मैंने आपको बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके पास, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम है। फैमिली, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है कि उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और अब ऊपर से आपका कनेक्शन इन्हें सोने नहीं देता रात में, आपका कनेक्शन इन्हें सोने नहीं दे रहा है, कहीं पर भी इनको चैन नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी इस कनेक्शन से इन्होंने टोटली हाथ धो दिए हैं, ठीक है। मे बी अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि थर्ड पार्टी तो इन्हें कहीं ना कहीं किसी भी वे में शायद इतना इमोशंस और
ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं दे नहीं रही होगी, इन्हें फिज़िकली और इमोशनली कहीं पर भी अटैचमेंट फील नहीं हो रही है। ये इन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आप भी अब इनसे बिल्कुल दूर हो चुके हैं, अब आपने इन्हें छोड़ दिया है, अब आप इनकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आप अब इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे। इन्हें इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, मे बी इन्हें माइग्रेन, सर्वाइकल या है दिमाग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये रातों में सो नहीं पाते हैं, इनकी नींद उचक जाती होगी। उचक मीन्स जैसे कहते हैं ना, आधी रात को या तो लेट नाइट सोते होंगे, ठीक है, लेट तो जाते होंगे, मगर जब ये रात में एकांत होते होंगे ना, तो ये आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। पूरे दिन तो ये बर्डन में फील करते हैं, अपने आप को बिज़ी रख लेते होंगे या कुछ भी है, मगर बाद में ये आपके बारे में रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। किसी ने कहा था कि इस टॉपिक पे भी बनाओ कि रात में वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। भैया ये आप लोग खुद सोच लो, ये ऐसे बेकार के टॉपिक, रात में क्या सोचते हैं, सुबह उठते ही क्या सोचते हैं हमारे बारे में। अरे रात में सोने के बाद वो क्या सोचते हैं, ये चीज़ आप सोचो। ये ऐसे ना, ये बेकार वाले टॉपिक्स मैं नहीं लेती हूँ कि रात को सोने जब वो जा रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं वो। ये ऐसे टाइप के मैं क्वेश्चंस नहीं लेती हूँ, ठीक है। बहुत अलग टाइप की रीडर हूँ मैं, उस टाइप की नहीं हूँ कि वो रात को सोने जा रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या डिज़ायर्स हो रही हैं। ऐसे मैं क्वेश्चंस नहीं लेती हूँ, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स मुझे पसंद नहीं हैं, तो जो लेते होंगे आप उनका देख लेना, ठीक है। एक्शन में मैं आपका भी देखूँगी, सेम कार्ड से नहीं देखूँगी, मैं आपके लिए स्पेशल कार्ड से देखूँगी, ठीक है। उसके बाद हम अपनी रीडिंग एंड करेंगे। इस कार्ड से देखूँगी जो आपके फेवरेट हैं, ठीक है। आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं अपने पार्टनर की साइड। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्लैरिफाई करूँगी। बहुत ज़्यादा आ गई, इन्हें नहीं लेना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, आपका एक्शन यही है कि आप भी तो कूद के एक्शन लेना चाहते हो, ठीक है।
आप भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो बात करने के लिए। आपकी भी इच्छा है कि आप एक्शन लें, मगर आप थोड़ा वेटिंग में हैं कि वो उस साइड से आपको अनब्लॉक तो करें महाराज, आपके पार्टनर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉकेज नज़र आ रही है आपके पार्टनर की साइड से, तभी तो आप कोई एक्शन लोगे। आपके पार्टनर किसी तरीके का कोई आपको हिंट नहीं दे रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते भी हैं या नहीं। अगर वो कुछ ऐसा हिंट दें, कुछ आपको डीपी या स्टेटस ऐसा लगा दें, डीपी लगा दें, स्टेटस लगा दें, तो मे बी शायद आपके अंदर हिम्मत आ जाए और आप उनकी साइड बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ऐसा लगता है कि आप रिजेक्टेड फील करते हैं, कि आपको रिजेक्ट कर दिया आपके पार्टनर ने। आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है मे बी, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि आपका कोई पास्ट रिलेशन, इस रिलेशनशिप से पहले भी कोई आपका कोई रिलेशन रहा होगा, जो आपको ऐसा लगता होगा कि बार बार मैं इस रिलेशनशिप में धोखा क्यों खाती हूँ। पहले भी मुझसे मेरा कोई रिलेशन था, उसमें भी मुझे चीटिंग फेस करने को मिली थी। इस बार भी मैं रिलेशनशिप में आया या आई, इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं चीटिंग फेस करने को मिली। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, इसको एक बार क्लैरिफाई करूँगी। 4 ऑफ कप्स, काफ़ी मिस कर रहे हो आप अपने पार्टनर को। ठीक है, एक्शन की उम्मीद में हो, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैंने ऐसे पार्टनर से प्यार ही क्यों करा, ऐसे बंदे पे मैंने अपनी एनर्जीज क्यों इन्वेस्ट करी, जो बंदा कहीं ना कहीं मुझे वैल्यू नहीं करता था, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता था। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं लग रही है कि 4 ऑफ कप से, कि मुझे वैल्यू नहीं करा, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैं वेट करती रह गई, करता रह गया, और मुझे बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके से वैल्यू नहीं करा। आपको रिग्रेट भी फील होता है कभी कभी कि मैंने इस पर्सन से, इस बंदा या बंदी किसी से भी मैंने इतना प्यार क्यों किया, टूट के इतने अपने इमोशंस इन्वेस्ट क्यों किए। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपने अभी अपने इमोशंस अपने पास कर लिए, आपने चेज़ करना बंद कर दिया है। आप बस वेट कर रहे हो, सामने वाले का वेट कर रहे हो कि उसकी साइड से देखते हैं कि क्या एक्शंस आते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा कर लिया है, आप भी पॉजेसिव तो हो अपने पार्टनर की साइड, ऐसा फील करते हो कि मेरे पास भी आज सब कुछ है, बस कहीं ना कहीं एक कमी खलती है अपने पार्टनर की। पूरे दिन आप भी अपने आप को बिजी रख तो लेते हो, मगर आपकी विश फुलफिलमेंट आपका पार्टनर है। 9 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो जी तो रहा है, साइलेंट मोड पर है आपका पार्टनर बिल्कुल। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स को मुझे क्लैरिफाई करना है कि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो यही बता रहा है कि आपका कोई पास्ट रहा होगा, तो इस वजह से आपको ऐसा फील होता है कि मैं हर बार रिलेशनशिप में धोखा ही खाता हूँ या धोखा ही खाती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ठीक है, देख लेती हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्यों एक कार्ड चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन में क्यों है। आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हो, आप ये चाहते हो कि एक बार में इधर या उधर, आर या पार फैसला हो जाए, और मैं या तो फिर लेट गो करूं या फिर न्यू स्टार्ट करूं। 9 ऑफ वॉन्ड्स में यही चीज़ नज़र आ रही है। ओके फाइन, तो ये थी मैंने आपकी और आपके पार्टनर के रीडिंग्स का बता दिया मैंने। फाइन, एक चीज़ और देखनी है मुझे। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज देखना चाहती हूँ मैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। इस डेक से देखना चाहती हूँ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है।
पहली चीज़ आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी में, ठीक है, आप लोग ट्विन कनेक्शन या सोल कनेक्शन में आ सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ पता चल रही है। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पता चल रहा है, आप लोग में भी नेट के थ्रू मिले हो सकते हो अपने पार्टनर से, ठीक है। आउटकम में यहाँ पर सन आया है, ठीक है। अबंडेंस आती हुई दिख रही है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होते हुए दिख रही है। एम्प्रर और एम्प्रेस यहाँ पर आए हैं। आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी यही है कि आपके पार्टनर झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है, अकड़ बहुत है यहाँ पर। ये चीज़ नज़र आ रही है, मगर इन्हें ये पता है कि आप जैसा प्यार और केयर किसी ने नहीं दी है। ये आज भी ये इस चीज़ को सोचते हैं, चाहे किसी के साथ भी इन्वॉल्व क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पर पेयर आया है, आप ट्विन या सोलमेट की एनर्जीज़ में हो सकते हैं। स्ट्रेंथ आपके अंदर, आपको भी लगता है कि हमारा कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ आप दोनों के ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ नहीं है या कुछ है, आपको ऐसा लगता है, मगर कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ आएगी नियर फ्यूचर। लवर्स आया है, यहाँ पर राधा कृष्ण की जोड़ी है, ठीक है। आप दोनों की राधा कृष्ण की तरीके से जोड़ी होगी। मे बी आपके पार्टनर ने कभी ऐसा बोला भी हो कि हमारा प्यार ऐसा हो सकता है, ठीक है, राधा कृष्ण जैसा। मगर राधा कृष्ण जैसा, ठीक है। लवर्स कार्ड आया है यहाँ पर, ट्विन फ्लेम की जर्नी है यहाँ पर, फिर अगेन आ गया यहाँ पर। और ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, द वर्ल्ड। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकली दूर हो सकते हैं, नो कांटेक्ट हो सकता है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आने वाली है। मे बी आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये चीज़ भी आ रही है, ये आउटकम में आया है, ठीक है। तो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में ये है कि आप दोनों को ऐसा फील होता है कि हमारा कनेक्शन है ट्विन जैसा, सोलमेट कनेक्शन। स्ट्रेंथ दोनों के अंदर ही नहीं है, मगर हिम्मत दोनों ने ही नहीं खोई है। दोनों को लगता है कि हमारा सोल कनेक्शन है, ओके। अबंडेंस, दोनों ने हार मानी नहीं है, लगता है कि एक ना एक दिन हम लोगों की लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी आएंगी आएंगी, ठीक है, ओके। तो मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग कर दी आज की, ठीक है। यही थी हमारी आज की रीडिंग। और आप लोग तो बता नहीं पाओगे, मैंने कमेंट्स सेक्शन ही बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरी एनर्जीज़ ड्रेन होती हैं जब कोई नेगेटिव बहुत बोलता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में हो जाती हूँ और मुझे स्ट्रेस लेना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत वर्क करती हूँ, ओवर बर्डन, दिन रात बहुत मेहनत करती हूँ, फिर मैं फालतू की चीज़ें सुन नहीं सकती, ठीक है। बेटर है स्टॉप कर दो वो चीज़। मैंने मेहनत करनी है, मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है, वो मैं करती रहूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं अपने अच्छे कर्म करती रहूँगी, भगवान देख रहा है, बस इसलिए। सामने वाले की मन बुद्धि है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और मेरे को जो कमेंट्स करते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम में आके बता देते हैं कि मेरी रीडिंग कैसी लगी आज की। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने रोहित की पिक्स देख ली हैं, थैंक यू। आप लोगों ने रोहित को ब्लेसिंग्स दी और बहुत अच्छा बोला, उसको लव सेंड करा। आप लोग की सारी खुशियाँ पूरी हों, मैं भी चाहती हूँ, वो भी कहीं ना कहीं देख रहा है तो वो भी ये चाहता है। लोगों ने कहा कि आप उसकी आइज़ से पोर्शन डाल रहे हैं फेस में। रोहित को मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, उसको शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज बिल्कुल भी होना उसे पसंद नहीं था, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब था। उसने अपने काम को भी सोशलाइज किया ज़रूर था, मगर वो यहाँ नहीं अब्रॉड में किया था, ठीक है। और वो कभी भी अपने आप को रिवील नहीं करता था, ठीक है, कि मुझे देखो और मेरे को देखकर लोग जो आजकल होते हैं ना, ज़्यादातर ज्वेलर्स वगैरह या जो भी है, जो खड़े हो जाते हैं अपने आप को बड़ा मॉडल की तरीके से दिखाने के लिए कि देखो फिर हम ये हैं, हम वो हैं और जो भी कुछ है, ठीक है, और फिर हमें लोग फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ज्वेलर्स करते हैं। वो वाली उसके अंदर शोपंती नहीं थी, वो बहुत सीधे तरीके से काम करता था। और उसके वीर जो हैं, उसके बड़े भाई, वो भी ऐसे ही करते हैं।
तो इसलिए मैं उसके कहे पे चल रही हूँ, तो इसलिए मैं पूरा रिवील नहीं कर सकती। आइज़ का पोर्शन डाला था आप लोगों के कहने पे, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, तो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूँगी, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी पोस्ट करी थी। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग कर दी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मौज करें, मस्ती करें, ठीक है। ऐसी भी रीडिंग्स आएंगी। जल्दी जल्दी चाहते हो तो देखो यार, मैं ऐसे ही कर पाऊँगी, मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं हो पाता, राइट। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पे, कभी फेस कभी हैंड्स ठीक है। ओके, चलो ध्यान रखो आप सब लोग अपना, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पे, कुछ दूसरे टॉपिक पे देखते हैं कि कौन सा होता है। जल्दी लेके आऊँगी कैंडल वैक्स रीडिंग, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा मुझे। ओके, कैंडल्स ऑर्डर करी हुई हैं, इस वजह से मुझे टाइम थोड़ा डिले हो रहा है मेरा। जल्दी आऊँगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ओके, नमस्ते।